अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। अभी तक जितने प्रोग्राम लूज़ टॉक के हुए और मेरे मेहमान आए, आपसे उनकी मुलाकात हुई, मगर मैं एक बात वजाहत से कहना चाहता हूँ, उन मेहमानों ने मुझे परेशान किया। जो तवक्कुआत उनसे वाबस्ता थीं वो पूरी नहीं हुई। मैंने कुछ और समझ के उनको बुलाया था, मगर वो निकले कुछ और। आज एक बात से मैं बहुत खुश हूँ कि पहली मर्तबा लूज़ टॉक में एक ऐसी शख्सियत मेरी मेहमान है जिनका एक नाम है और जिन्होंने, मैं खुद ज़ाती तौर पे उनको नहीं जानता, मगर उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। आप एक साइंसदान हैं। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज लूज़ टॉक में एक मोतबर और मोहतरम शख्सियत मेरी मेहमान है। तो आइए मुलाकात करते हैं एक साइंसदान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। बस ज़रा सांस होती है कभी कभी। सांस की तकलीफ़ है आपको? बहुत, थोड़ा सा अटक जाती है कभी कभी सांस। एक मिनट। इससे फ़र्क पड़ता है कुछ? जहाँ इससे नालियाँ साफ़ हो जाती हैं। जी फरमाइए। आजकल आप क्या कर रहे हैं? एक खुफिया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। खुफिया पे। किस किस्म का खुफिया प्रोजेक्ट है? खुफिया होता है। खुफिया को वाज़ेह नहीं किया जा सकता। जब तैयार हो जाएगा तो पूरी कौम देख लेगी खुद ही। मगर इस खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा सा बताएं। कह दिया ना, खुफिया जो है वो खुफिया होता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो सब लोग खुद ही देख लेंगे। नहीं, मगर क्योंकि अवाम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपने इतना काम किया है। आवाम तो सबसे मोहब्बत करते हैं, तो यही तो आवाम की प्रॉब्लम है। नहीं, मगर आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जानना ज़रूर चाहेंगे कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। खुफिया है, खुफिया। जी, खुफिया ही, ज़रा सा उसके बारे में बताएं। बताना नहीं किसी को जी। तुम्हें बता रहा हूँ। हम 4000 गज के एक प्लॉट पे अपना मकान बना रहे हैं। अच्छा, मैं समझा कि आप किसी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नहीं, न्यूक्लियर पे अगर बात करनी है तो डॉक्टर कदीर और समर से बात कर रहे हैं। मुझसे क्यों बात कर रहे हैं आप? नहीं, फिर भी आप, मैं समझा ये कि आप न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं। नहीं, देखो अब कोई न्यूक्लियर पे काम नहीं कर रहा, सब ओल्ड पे काम कर रहे हैं। इसलिए कि गवर्नमेंट ने साफ तौर से मना कर दिया है कि न्यू पे काम नहीं होगा, सिर्फ ओल्ड पे काम होगा। वो ओल्ड पे काम कर रहे हैं और न्यू को क्लियर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हाँ। आप 20 साल अमेरिका में रहे? जी हाँ, बिल्कुल 20 साल। हम ये आपका सांस लेने का आला है? माफ़ी, असल में अमेरिका की जिक्र पे बहुत किया। अमेरिका में पाइप, यहाँ आपने मना कर दिया कि टीवी पे स्मोकिंग की इजाज़त नहीं है। बताइए, सिर्फ टीवी पे स्मोकिंग की इजाज़त नहीं है। मैं कह रहा था आप 20 साल अमेरिका में रहे। जी हाँ, बड़ा अजीब गुस्सा है। विजिट वीज़ा पे गए थे अमेरिका, 6 महीने के विजिट वीज़ा पे। फिर 20 साल किस तरह रहे? हम वहाँ खो गए थे। क्या क्या कहा आपने? हम वहाँ खो गए थे। खो गए थे आप? किसी को मिल गई नहीं थी। बहुत ढूंढा लोग ने, मिले ही नहीं। वहाँ आपने क्या किया? हाँ? ये पाइप नहीं है, ये आपके सांस का आला है। जी। लाइटर को अंदर रख दें या इसको अंदर रख दें? नहीं, आप बात कीजिए, मैं कंफर्टेबल हूँ। जी। तो 20 बरस आपने वहाँ क्या किया? किसने? आपने? वे देखिए, शुरू में जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हम क्या करते थे कि हमने चौड़े पाइचों की पतलून बनाना शुरू की। चौड़े पाइचे की पतलून बनाना शुरू की। उसका नाम रखा हमने पेंटा। पतलून का नाम रखा आपने पेंटा? पेंटा। अब खाली पेंटा जो है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने एक गाउन बनाया ऊपर
और उसका नाम रखा गॉन। गॉन, दुकान का नाम रखा पेंटागॉन। पेंटागॉन। अमेरिकन नाराज हो गए, कहने लगे व्हाट इज दिस, ओह शिट। तो जो कहते हैं ना वो लोग जब बहुत खार में आते हैं तो कहते हैं ओह शिट, ये ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा, हम्म। फिर क्या किया आपने? हम उसके बाद हमने क्या किया कि वहाँ पर ड्राई क्लीनिंग के लिए हमने सोचा, फिर हमने कहा कि एक वॉशिंग पाउडर बनाते हैं। हमने एक पाउडर बनाया, उसका नाम हमने रखा क्लीन टन। क्या, दोबारा बताइए, क्या नाम रखा आपने? आप या तो बहरे हैं या मुझे बोलने में कोई कबाहत है। क्लीन टन पाउडर का नाम रखा। अब वो भी नाम उनको बुरा लग गया। हमने कहा कि भाई जो कपड़े हैं गरीबों के, उसकी ओरिजिनल धुलाई क्लीन टन, माफ़ कीजिएगा, तो वो भी बंद करवा दी अमेरिकनों ने। फिर क्या किया? उसके बाद हमें बुश बनाना आते थे। हमने कहा कि एक बुश की फैक्ट्री में हम नौकरी करने लग गए और हमने कहा कि भाई हम बुश बनाएंगे नए। हमने एक नया बुश बनाया और उसका जो नाम, बुश जो गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। तो और कौन सा बुश समझ रहे हैं आप, बुश हमने बनाया। जी। हमने उसका नाम रखा पुश बुश। पुश बुश। पुश बुश। अच्छा, जब जिस वक्त ये नाम रखा ना पुश बुश, उस वक्त अमेरिका के सदर जो थे वो इस बुश के भी बुश थे, यानी वालिद थे। वालिद साहब थे। उनको ये नाम पसंद नहीं आया, कहने लगे ओ शिट। वो भी माफ़ कीजिए। उसके बाद मैंने सुना कि आपने एक कपड़े धोने की दुकान भी खोली थी। जी हाँ। ओहो, व्हाट अ सैड स्टोरी। हमने एक वॉशिंग की फैक्ट्री खोली और उसका नाम रखा वाशिंगटन डीसी। अब डीसी से हमारी मुराद क्या थी? ड्राई क्लीनिंग। उन्होंने कहा नो, बंद करो। ओह शिट, हमने वो बंद कर दी। ये आप, मैं ज़रा सा इससे परेशान हो रहा हूँ। मुझे असल में 40 साल से पाइप किया है मैंने। अच्छा, हाँ तो फिर आपने वॉशिंगटन डीसी रखा, डीसी से आपकी मुराद थी ड्राई क्लीनर्स, जी हाँ, मैंने अर्ज किया ना आपको, तो वो भी बंद हो गई। बंद करवा दी। कहा ना ओ शिट। उसके बाद फिर हमने एक और कारोबार में हम एंटर हुए। ये जो फास्ट फूड होता है ना, इसमें चले गए। हमने एक दुकान का नाम रखा हेनरी। ये किस चीज़ की दुकान थी? मुर्गी की। मुर्गी की। हैन, हैन किसको कहते हैं? हैन कहते हैं मुर्गी को। मुर्गी। और री का मतलब है येरी। ये री। हाँ, हेनरी। अंग्रेज अमेरिकन नाराज हो गए, कहने लगे ओ शिट, बंद हो गया। माफ़ कीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो हम पागल हो गए। क्या हो गया? पागल हो गए। पागल हो गए। और अपने आप को समझने लगे मैडोना। पागल? मैडोना? मैडोना? मैडोना है ना, जिसने बड़ा खूबसूरत गाना गाया था। क्या था वो? लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड फॉर सैन पेड्रो। जी, वो पागल हो गए बिल्कुल। तो आपको मैडोना की क्या चीज़ पसंद थी? वो जो कहती थी नो 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 ना, वो जो ना करती थी ना, बस उससे हम ऐसे पगला जाते थे ना से। अगर वो हाँ कहती थी फिर आप क्या करते? तो हमारा तो कब का इंतकाल हो गया होता, आप नहीं समझ सकते। खैर, अच्छा, आपको लोग, आप अपने आप को मैडोना समझने लगे? जी हाँ, मैडोना समझने लगे। असल में आपको एक बात का तो पता है कि पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो अमेरिकन जो पागल लड़कियां होती हैं उनके बड़े मद्दा होते हैं, और इसी तरह अमेरिकन लड़कियां जो हैं वो पाकिस्तानी पागल लड़कों पे बहुत मद्दा होती हैं। एक लड़की से हमारी मुलाकात हुई, लिंडा उनका नाम था। वो हम पे रेशा ख़त्मी हो गई।
क्या हो गई? रेशा ख़त्मी, भाई वो क्या कहते हैं, टॉप हो गई, टॉप हम पे। ओह माफ़ कीजिएगा, वो आप पे टॉप हो गई? टॉप हो गई। क्या मतलब आपका? टॉप का मतलब है, टॉप का मतलब बॉटम नहीं होता, टॉप का मतलब टॉप होता है। वो है ना उर्दू में क्या कहते हैं उसको, उर्दू में जैसे रस्सी बांध के बच्चे नहीं खेलते, लट्टू? हाँ लट्टू हो गई। एक अमेरिकन खातून आप पे लट्टू हो गई? जी हाँ। तो असल में उनके पास दौलत बहुत थी, हमारे पास इज्जत थी। और देखो इज्जत और दौलत जब एक जगह जमा हो जाती है तो बड़ा ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजरती है अनवर। क्या वो आपसे शादी करना चाहती थी? सॉरी, जी हाँ मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने कहा मुझे मंजूर है, मैं आपसे शादी कर लूँगा। पहले आप वाकई चाहते थे उनसे शादी करना? जी हाँ, नहीं असल में मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। वो मुझसे दीवानों की तरह शादी करना चाहती थी, पागल थी। अब हम किसी और को पसंद करते थे। आप किसको पसंद करते थे? भाई अखलाक की बेवा को। ये भाई अखलाक कौन है? जब हम इतनी मुश्किल से उनको जानते थे, माफ़ कीजिएगा, तो आप कैसे पहचानते होंगे? तो अमेरिकन औरत ने आपसे कहा कि आई वांट टू मैरी यू? उसे कहा यस, कहने लगी आई वांट टू मैरी यू। वो कहाँ की रहने वाली थी? शिकागो। कहाँ की? शिकागो। कैसी थी? 10% शी थी और 90% कागू। फिर आपने शादी कर ली? हम्म, फिर आपने शादी कर ली? फटता क्या ना करता, फटता क्या ना करता नहीं, मरता क्या ना करता। भूख से पेट फट रहा था इसलिए कहा फटता क्या ना करता। कहने लगी कि वी शुड गेट मैरिड। हमने कहा ओके, फर्स्ट यू विल हैव टू कन्वर्ट, मुसलमान हो जाओ, मैं शादी कर लूँगा। तो वो मान गई? अमेरिकनों में ख़ास बात है अनवर कि वो बुरे वक्त में सब कुछ मान लेते हैं। फाइनली वो कन्वर्ट हुई। हमने उनका नाम लिंडा से चेंज करके सलमा रखा, इसलिए कि सलमा भाई अखलाक की बेवा का नाम था। ये भाई अखलाक कौन है? भाई अखलाक जो है एक नहायत ही बद अखलाक आदमी का नाम था। अब आपको क्या बताऊं, अखलाक उनको छू के नहीं गुजरा। तो उनका मेरा ये इख्तलाफ था कि वो मुझे मारते थे, और मारने की वजह पता है क्या थी? वो ये कहते थे कि भाई जब मैं घर में नहीं होता हूँ तो उस वक्त तुम मेरे घर क्यों आते हो? और मैं उनसे हमेशा ये कहता था भाई देखिए कि जब मैं आता हूँ उस वक्त तुम घर क्यों आ जाते हो? तो कहने लगे कि भाई ये तो मेरा घर है। तो आप ऐसा क्यों करते थे? और भाई देखिए मैं रहता था बदीन में। कहाँ रहते थे आप? बदीन में, बदीन बदीन? बदीन में जी। रहता था। अब बदीन एक दश्त है। जी। अब दश्त में जो है घर की याद आती थी तो मैं भाई अखलाक के घर चला जाता था। मैंने उनको बहुत समझाया कि भाई देखिए जब बदीन में मुझे घर की याद आती है तो मैं आपके घर आ जाता हूँ। लेकिन ये बात उनकी समझ में आती नहीं थी। मरते मर गए, आखिरी वक्त तक उनकी समझ में ये बात नहीं आई। अच्छा छोड़े भाई अखलाक को, यही मैं सलमा को भी कहता था। फिर आपने लिंडा से शादी कर ली और उसका नाम रखा सलमा? मैं सलमा रखा और निकाह वाले दिन जब वो गरारा पहन के आई तो क्या देखता हूँ मैं कि एक पाँचे में दोनों टांगें डाली हुई हैं और दूसरा पाँचा हमारे से लटक रहा है। तो कहने लगी व्हाट अ वेस्टेज ऑफ क्लॉथ। और मैंने कहा अच्छा कैंची लेके उनका दूसरा गरारे का जो पाँचा था वो काट दिया। हमने कहा वी कीप दिस फॉर वलीमा विच इज़ टुमारो इफ़ आई सर्वाइव। लिंडा आपके घर आ गई या आप लिंडा के घर चले तो गए? मैं लिंडा के घर चला गया था। फिर क्या किया आपने वहाँ? अब कुछ नहीं, सबको मैंने लाल मिर्च वाले खानों पे लगा दिया। वो लाल मिर्च वाले खाने खाते थे और सुबह बाथरूम में से आवाज़ें आती थी, ओह शिट कैन आई हैव सम करी मोर, ऐसे कुछ बोलते थे वो। क्या कहते थे? कैन आई हैव सम मोर करी। शादी चल रही है अब तक किसकी? आपकी? 2 साल चली, उसके बाद ख़त्म हो गई।
क्या हुआ था? क्या हुआ? एक बेटा पैदा हुआ, नाम मैंने रख दिया उसामा। उसामा क्यों रखा नाम आपने? भाई देखिए, अमेरिकन जो है सिर्फ इसी एक नाम से डरते हैं। और अब बता दूं, अगर अब शादी की मैंने और दूसरा बेटा हुआ तो उसका नाम सद्दाम रखूँगा। तो वो उसामा को देख के मेरी बीवी के ख़ानदान वाले डर के दूर से भाग जाते थे। अब असल जो झगड़े की वजह बनी वो पता है क्या बनी? ये सांस का आला है। आदत पड़ी तो 40 साल उन्होंने पाइप पिया। तो वो झगड़े की असल वजह ये बनी कि उसामा की थी सालगिरह, ठीक है। तो मैंने उसके लिए केक बनवाया और मोमबत्तियों की जगह 2 ट्विन टावर लगवा दिए। अब उसामा शरारती आगे उसमें ट्विन टावर गिरा दिए। तो उनके ख़ानदान का एक गोरा खड़ा हुआ और कहने लगा, ओ माय गॉड, नॉट अगेन, ओ शिट। ये हुआ, माफ़ कीजिएगा। ये लफ्ज़ जो आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है। ये वो लोग हर बात पे यही कहते हैं। अब आप कहिए कि देखो आसमान से एक टुकड़ा गिर रहा है, कोई स्काई लैब का टुकड़ा आ रहा है, बोलो स्काई लैब का टुकड़ा आ रहा है, कहते ओ शिट, वो उनके मुंह पे है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने मेहमान से अगला सवाल करूं, मैं आप लोगों से फिर माफ़ी मांगता हूं कि जिस किस्म का तारुफ मैंने कराया था अभी तक वो मेरे सामने नहीं आया है। वो गुफ्तगू, वो बातचीत जो मैं समझ रहा था। ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, आपने गौर नहीं किया मुझ पे। नहीं सर, आप बहुत मोहतरम शख्सियत हैं। जितनी बातें आपने की हैं सर, उनका साइंस से क्या ताल्लुक़ है? अमेरिकनों को डराना आर्ट नहीं, साइंस है। मगर अखबार में आया था कि आपने वहाँ एक मिसाइल के कारखाने में मुलाजमत की थी। मैं वहाँ पर नाकारा मिसाइल डिज़ाइन करता था। नाकारा मिसाइल? भाई अमेरिकन जो हैं वो कारामद मिसाइल बना के छोटे छोटे गरीब मुल्कों को बेचते हैं और उसके बाद इंस्पेक्टरों को भेजते हैं, वो कहते हैं कि नाकारा कर दो। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि डायरेक्ट नाकारा बना दो, ये बार बार तरले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे तमगा भी दिया और मैंने उनके लिए फिर 90 लाख नाकारा मिसाइल डिज़ाइन किए जो उन्होंने छोटे छोटे इस्लामी मुल्कों को भेज दिए। तो आपने कारामत मिसाइल डिज़ाइन क्यों नहीं किया? इसलिए कि आते ही नहीं थे कारामत डिज़ाइन करना। तो इसका मतलब है आपने उनको बेवकूफ़ बनाया और डॉलर कमा लिया उन्होंने। वापस क्यों आ गए अमेरिका से? एक दिन क्या हुआ, माफ़ कीजिए, एक दिन एक अमेरिकन ने मुझसे कहा, पाकी। क्या कहा? पाकी। मुझे तो गुस्सा आ गया। मैंने कहा, यू ना पाकी ऑफ गटर बगीचा, गंद ऑफ नेवर ऑन। ये कहे कि मैंने जहाज़ पकड़ा, फ्लाइट ली और पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। आजकल क्या मसरूफियत है आपकी? मैंने बताया ना, 4000 गज पे मकान बनवा रहा हूँ। मेरा मतलब है साइंस के मैदान में क्या कर रहे हैं? साइंस के मैदान में मैं एक अजीब तजर्बा करना चाहता हूँ अनवर। 2000 गज को 4000 गज कैसे किया जाता है, ये सिर्फ साइंसदान ही कर सकता है। ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? मुमकिन है, आप भी कर सकते हैं। कैसे? बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। 2000 गज का आप एक खाली प्लॉट देखो, उसके बराबर में 2000 गज का प्लॉट खरीदो और फिर उस पर कब्जा कर लो। 2000 गज पे हो गए ना 4000। अब पुलिस आती रहेगी, सालों केस चलता रहेगा। इसको कहते हैं ग्रैबिंग। आपसे क्या सवाल करूं? एटम बम के बारे में कुछ बताएं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है आपने, इसका जवाब भी मुझे आपको डिटेल में देना पड़ेगा। देखें, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, पढ़े लिखों की बात है। सारी बातें अब तक मैंने ध्यान से सुनी है। ये भी ध्यान से सुनी, क्योंकि इससे तुम्हारी नॉलेज में इजाफा होगा। क्योंकि बात तुमने लेटेस्ट की है एटम बम की। एटम एक ऐसे ज़र्रे को कहते हैं जिसके मज़ीद टुकड़े नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान पहले एटम नहीं था। मैं एटम बम के बारे में पूछ रहा हूँ।
बीच में तुम्हारी यही खराबी है, मेहमानों की बातों के बीच में बोलते हो। ध्यान से सुनो, एटम जो है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मज़ीद टुकड़े नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान पहले एटम नहीं था, इसलिए उसके 2 टुकड़े हो गए। अब पाकिस्तान एटम है, इसलिए पाकिस्तान के मज़ीद टुकड़े नहीं हो सकते। और बाकी बचा बम, तो अंग्रेज़ी में बम कहते हैं कूले को। आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? तुम क्या फजूल बात कर रहे हो? अंग्रेज़ी में बम को क्या कहते हैं? कूले को क्या कहते हैं? बम कहते हैं ना। देखो, जब बड़ी ताकतें किसी छोटी ताकत के में घुस जाती हैं ज़बरदस्ती, और जब उनको कूट लगती है तो वो उनको अपने बम दिखा के भाग जाते हैं। पाकिस्तान के पास एटम बम है, अब पाकिस्तान पर कोई हमला अल्लाह के फजल से नहीं कर सकता। अगर दोनों मुल्कों के पास एटम बम है फिर नेगोशिएशन होते हैं, फिर बैठ के बातचीत होती है। मैं बताऊं तुमको, अगर सद्दू के पास बम होता ना तो बुशू कब का उड़ चुका होता। सद्दू बुशू कौन है? छोड़ दीजिए, समझने वाले समझ गए, ना समझे अनाड़ी है। कोई पैगाम आप देना चाहते हैं किसको? सुनने वालों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इंसान बनिए, बस यही मेरा पैगाम है। ये क्या पैगाम हुआ? क्यों? इंसान बनोगे तो काम ठीक होगा ना। तो आप समझते हैं आप कामयाब रहे ज़िंदगी में? अल्लाह का शुक्र हम इंसान थे। ओह शिट। किसके नाम पैगाम दिलवाना चाहते थे? कौम के नाम। पहले कौम पैदा कीजिए, फिर पैगाम भी लीजिए। कौम तो 24 घंटे में 700 जगह डेली पैदा हो रही है। हर गली कूचे में, हर घर में, हर कमरे में कौम पैदा हो रही है। अच्छा, कौम पैदा हो रही है। कौम पैदा हो ठीक है, कौमियत नहीं पैदा होना चाहिए। आपकी बातें, ना आपकी थ्योरी समझ में आई मेरी, ना आपकी बातें समझ में नहीं आई। आप साइंसदान हैं, इसलिए सब आपकी इज्जत करते हैं। खुश रहिए। आप भी खुश रहिए। ओह शिट। तो लिंडा से कभी मुलाकात हुई बाद में? भाई, एक कौम के नाम एक पैगाम और भी है कि कभी किसी लिंडा का नाम सलमा नहीं रखना। सांस भरा है तुमने एक। क्या कहूँ? टेंशन में हो शायद। बहुत अच्छे आदमी थे, मगर क्या निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। यही कहना चाह रहे हो शायद। या तो मेरी किस्मत ख़राब है या इस प्रोग्राम की किस्मत ख़राब है कि जिनको अच्छा समझ के बुलाओ वो अजीब ही निकलते। वही तकिया हवा देते हैं। क्या वही पत्ता? बहुत अच्छा। अच्छा प्रोग्राम है तुम्हारा, देखो बहुत अच्छा, गुड प्रोग्राम। सांस की तकलीफ़ है आपको? और शिकार याद आ गया। अगले प्रोग्राम में एक मरतबा फिर कोशिश करूँगा तशरीफ़ लाइए, मगर दिल से दुआ करता हूँ कि सांस की तकलीफ़ और बढ़े। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।